आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 का एक गीत जिसका नाम है जवानी जब जागेला पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। अगर आप झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपने नागपुरी भाषा का चयन किया है तो यह गीत आपके लिए बेहद ही उपयोगी है। आइए पढ़ते हैं। जवानी जब जागेला, इसके जो गीतकार हैं या जो कवि हैं उनका नाम है मेघनाथ ओहदार और इनको आधुनिक नागपुरी कवि माना जाता है। ये जो गीत लिखा गया है वीर रस का गीत है और नई पीढ़ी के लिए बहुत ही अधिक प्रेरणादायी है। ये गीत शैली में लिखा हुआ है और इसमें कुल 6 पद हैं। इस गीत में जो इसके शब्द हैं, यानी इस गीत में जो शब्द मेघनाथ ओहदार ने लिखा है उस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उससे ज़्यादा जो उसका भावार्थ है, उसका जो मर्म है, उसको समझने का ज़रूरत है कि वो प्रतीकात्मक रूप में क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका जो शीर्षक है जवानी जब जागेला, जवानी का मतलब कि युवावस्था, यानी युवावस्था मतलब कि हमारे जो जीवन का है वैसा काल, वैसा पीरियड जिसमें व्यक्ति का सबसे अधिक कार्य करने का क्षमता होता है। उसमें रचनात्मकता उस टाइम कूट कूट कर भरा हुआ होता है। उसमें जोश उत्साह का कमी नहीं रहता है युवा अवस्था में। और इसमें है जब जागेला, जागना का मतलब है कि युवा अवस्था में किसी को जगाना, उसको उत्प्रेरित करना, किसी चीज़ के लिए सावधान करना। मतलब कि जब युवा अवस्था में अगर कोई व्यक्ति जाग जाता है यानी किसी चीज़ के लिए सावधान हो जाता है, अपने या उसका उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना अवेयर हो जाता है, तो वो उस चीज़ को कैसे अवेयर किए हैं, क्या क्या बोले हैं, उसकी जो उसका क्या महत्व है, ये सारे बात को मेघनाथ ओहदार ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने इस गीत में प्रस्तुत किया है। आइए पढ़ते हैं। पहला पद है सत सत रे जवानी जब जागेला, सूतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। यहाँ पे सत सत रे जो वर्ड है, सत्य जो है सत्य से बना है, यानी सत्य का मतलब होता है कि जो सच है, जो शाश्वत है या फिर जो वास्तविक है। तो कवि कह रहे हैं कि सते सते रे जवानी जब जागेला, यानी कि यह सच है, यह वास्तविक है कि जब जवानी जगता है, यानी युवा अवस्था में जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सावधान हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो क्या होता है, सूतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। तो जो सोया हुआ मुर्दा है वो भी उठकर नाचने लगता है जब हम अपने युवा अवस्था में जग जाते हैं। कवि का यहाँ कहने का तात्पर्य है, मतलब यहाँ पे उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कहा है कि सोया हुआ जो मुर्दा है, मुर्दा मतलब सौ होता है, सोया हुआ जो मुर्दा है वो भी उठकर नाचने लगता है। अर्थात युवा अवस्था में जब हम अपने कर्मों के प्रति जब चेतना आ जाती है तो इतनी सामर्थ्य आ जाता है, इतना सामर्थ्य हो जाते हैं, इतनी क्षमता आ जाती है कि सोया हुआ मुर्दा भी उठकर नाचने लगे। मतलब हम असंभव काम को भी संभव कर पाते हैं। युवा अवस्था में असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है। अगला पद है धरती रे कांपेला, पहाड़ हिलेला, जवानी जब जागेला, सिंधु में तूफान गूंजी उठेला, जवानी जब जागेला। मैं एक बात तो बता दूँ फ्रेंड्स कि इस पूरे जो कविता में है वो पूरे ही कविता में मेघनाथ ओहदार ने युवा अवस्था का जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, उसको बता रहे हैं और जगा रहे हैं। युवाओं को जो जिनको यह ज्ञान नहीं है या जो भूल गए हैं कि उसमें कितनी शक्ति है और वे क्या क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को इन्होंने अलग अलग ढंग से बताया है। जिस प्रकार से रामायण में हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्ति का एहसास दिलाया था और उनको बताया था कि
किस प्रकार बताया था कि उनके पास बहुत ही शक्ति है। तो इस गीत के माध्यम से भी कवि ने हर कड़ी में, हर पद में युवाओं को जगा रहे हैं और युवाओं में एक नई चेतना का प्रवाह कर रहे हैं। इस दूसरे पद में कवि कह रहे हैं कि जवानी जब जगता है, यानी कि जब एहसास होता है कि कितना क्षमता है युवा अवस्था में, जब व्यक्ति की चेतना आ जाती है तो धरती रे कांपेला, धरती भी कांपने लगता है और पहाड़ भी हिलने लगता है, सिंधु में तूफान गूंजने लगता है। सिंधु का मतलब सागर, सागर में सिर्फ तूफान उठ खड़ा होता है। कहने का तात्पर्य है कि पहाड़ जैसा जो अगर कोई विशालकाय चीज़ हो तो वो भी हिलने लगता है, इतनी क्षमता आ जाती है। सागर में तूफान गूंजने लगता है। कहने का मतलब है कि चाहे कितना भी बड़ा परेशानी हो, लेकिन उसमें सागर के समान उसमें शक्ति आ जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि जैसे भगत सिंह के युवावस्था के कारनामे तो सभी को पता होंगे। अंग्रेज उनकी डर से कांपते थे, तभी तो उनको मात्र 23 साल की उम्र में ही उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया था। उन्होंने निडर होकर पहाड़ जैसा विशाल ब्रिटिश शासन, सागर और तूफान के जैसे अंग्रेज अधिकारियों से उन्होंने डट कर सामना किया था। ये उनकी जवानी अर्थात युवावस्था का ही परिणाम था, जो कि इतना जोशीले, इतना फुर्तीले थे कि इतना जो बड़ा बड़ा और निडर वाला कार्य कर पाए। तो यहाँ पे उसी प्रकार से कवि समझाना चाह रहे हैं, युवावस्था की महत्ता को बता रहे हैं। अगला पद है, अंधार बरेला पानी रे जरेला, जवानी जब जागेला, भरल नदी डरे डहर छोड़ेला, जवानी जब जागेला। अर्थात जब युवावस्था में चेतना आ जाती है, जग जाती है, तो अंधेरा में भी प्रकाश दिखने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि हम जो अपना हर समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। और भरल नदी डरे डहर छोड़ेला, तात्पर्य यह है कि इतना ज़्यादा अपना सामर्थ्य का विकास कर लेते हैं कि सभी बाधाएं दूर हो जाती है, यानी अचानक से गायब हो जाती है। अगला पद है, धूर सोना बनेला, सुखल गछ फरेला, जवानी जब जागेला, कालो कोनो करेक नी पारेला, जवानी जब जागेला। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि युवावस्था जब जगता है तो धूल को भी सोना बनाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात तुच्छ चीज़ को भी अच्छा और मूल्यवान बनाने की क्षमता आ जाती है। और ये भी कह रहे हैं कि कालो कोनो करेक नी पारेला, जवानी जब जागेला, यानी जवानी जब जागेला तो काल अर्थात जो समय है वो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। यानी कितना भी बुरा परिस्थिति हो जाता है, समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी क्षमताओं और अपने बल के आधार पर खराब से खराब परिस्थिति में संघर्ष करने की क्षमता रखता है। अगला पद है, मालिको हारेला, दासो रे जीतेला, जवानी जब जागेला, बाघो बरद पोस मानेला, जवानी जब जागेला। तात्पर्य यह है कि युवावस्था में जब जग जाता है, यानी उसको चेतना आ जाती है, तो उसमें इतनी अथाह शक्ति आती है कि मालिक भी हार जाता है और दास यानी कि सेवक भी जीत जाता है, यानी वह अपने मालिक से भी आगे निकल जाता है। अगला पंक्ति में लिखा गया है, बाघो बरद पोस मानेला, जवानी जब जागेला। यानी बाघो मतलब ये बाघ हो गया, जो कि एक बहुत ही खूंखार जानवर है। बरद मीन्स सांड होता है, जो वो भी एक शक्तिशाली होने का प्रतीक है। और पोस मानेला, पोस मानना का मतलब होता है कि जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, कुत्ता जो है
वो मालिक को कभी नहीं भौंकता है, जबकि पूँछ हिला हिला कर, यानी मालिक को उसका जो पालन पोषण उसका किया है इसलिए उसके आसपास फिरते रहता है, उसको कुछ भी नहीं करता है। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति हो तो उसको भौंकने लगता है और घर के अंदर प्रवेश नहीं करता है, अर्थात तो अपने मालिक को क्या होता है, सम्मान देता है। पोष मानना मतलब उसको सम्मान देना। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि बाघो बरद पोष मानेला जवानी जब जागेला, यानी जवानी जब जागेला, युवावस्था में जब शक्ति का आभास हो जाता है तो बाघ और बरद यानी बाघ और सांड के जैसा खूंखार से खूंखार चीज़ भी या उसके टाइप का जानवर, या यहाँ पे इसको प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है कि शक्तिशाली से शक्तिशाली चीज़ भी उसका पोष मानता है। कवि यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि बाघ और सांड जैसे शक्तिशाली जानवर भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं, वो भी युवा अवस्था के सामने कम शक्तिशाली होते हैं। अर्थात युवा अवस्था में इतनी क्षमता होती है, वो इतना शक्तिशाली हो जाता है, इतना एबिलिटी आ जाता है कि वो किसी भी चीज़ को परास्त कर देने की क्षमता रखते हैं। अगला पद है, मेघनाथ मातेला जवानी गीत गावेला, जवानी जब जागेला, हथकड़ी अलघट्टे टूटेला, जवानी जब जागेला। इस पद में मेघनाथ मातेला, मेघनाथ जो है, मेघनाथ ओहदार इस गीत के रचयिता हैं। और मातना का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में मतवाला हो जाना, किसी चीज़ में चूर हो जाना, तो उस चीज़ को मतवाला कहते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मेघनाथ मातेला मतलब मेघनाथ जो है, इसके कवि जो हैं वो मात गए हैं, मतवाले हो गए हैं, चूर हो गए हैं। क्या चीज़ में? जवानी गीत गावेला, मतलब जवानी का गीत गाने में, युवावस्था का गीत गाने में, उसकी महत्ता को बताने में, युवावस्था का बखान करने में वे मशगूल हैं। इस चीज़ को बोल रहे हैं कि गीत गावेला। अगला पंक्ति है, हथकड़ी अलघट्टे टूटेला, जवानी जब जागेला। हथकड़ी मतलब यहाँ पे बंधन है, अलघट्टे मतलब बहुत आसानी से, और टूटेला मतलब टूट जाता है। अर्थात हथकड़ी भी आसानी से टूट जाता है। अर्थात जीवन के सभी बंधन जो किसी भी व्यक्ति के ऊंचाइयों को छूने में हथकड़ी का काम करती है, यानी उसके जीवन में जो भी बाधा आती है वह बहुत ही आसानी से टूट जाती है। कब? जवानी जब जागेला, यानी जब युवावस्था में जग जाते हैं, अपने शक्ति का एहसास हो जाता है, चेतना का एहसास हो जाता है कि कुछ भी कर पाने की क्षमता है। सारांश यह है कि मेघनाथ ओहदार ने जीवन के सबसे सुंदर काल और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली काल, वह काल जब कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है, जीवन को सही रास्ते में ले जाने का समय होता है, या जीवन में सही जगह पर अपना जो असीम ऊर्जा है वो लगाने की अवस्था होती है। अर्थात जवानी का काल, अर्थात युवा अवस्था का काल उसके महत्व को बताया है और उसकी क्षमता को बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।